आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, के, एल, एम, इन सभी की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। मीन्स कोई से भी इंटीजर हो सकती है, कोई रैशनल नंबर हो सकता है। तो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो दैट इज नोन एज, इसीलिए हम इसे कहते हैं वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन वेरिएबल विद एनी पावर, ओनली वन टर्म विद अ वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल विद पावर वन, ओनली कांस्टेंट टर्म। तो अगर हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल एक्स, तो एक्स अगर कोई वेरिएबल गिवन है तो इसका मतलब उसकी जो पावर होगी दैट इज वन, उसकी पावर हो जाएगी वन। अगर कोई वेरिएबल है के, तो उसकी पावर भी होगी वन। सो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन जो सी है, ओनली वन वेरिएबल विद पावर वन, इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड, a linear equation in one variable has only one solution, two solutions, more than two solutions, no solution। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है दैट मीन्स जो वेरिएबल है उसके सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो एक ही सोल्यूशन होगा उसका। सो ओनली वन सोल्यूशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सॉल्व करना है 8x minus 3 is equals to 25 plus 17x। We have to find here the value of x। So value of x देखिए यहां पर क्या करते हैं, जो x वाला है उसको एक साइड लेके आते हैं, ये प्लस का था लेफ्ट साइड आके माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू ये 25 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 9x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28। सो x इज इक्वल्स टू 28 बाय माइनस 9। ये जो माइनस 9 है यहां डिनोमिनेटर में आ गया, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू हो गई -28 बाय 9। इस माइनस को आप ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहां पर ये जो वैल्यू आई है एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में है और ये एक रैशनल नंबर है। दिस इज अ रैशनल नंबर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम इक्वल। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर देना है। यहां से हमें अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x वाले को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सो 3x माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये 1 है, इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 3x माइनस 2x इज x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 5। तो x की जो वैल्यू आ गई दैट इज 5, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x, x में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, द रिजल्ट इज 2, और जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 2। तो यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको राइट साइड लेके जाते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8, सो विच इज इक्वल्स टू 10। सो 2 प्लस 8 होता है 10, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। If x by 2 minus 1 by 5 is equals to x by 3 plus 1 by 4, then the value of x is, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो x वाला टर्म है सभी को लेफ्ट साइड ले आते हैं, सो ये x by 2 ये माइनस x by 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये 1 by 4, ये माइनस का यहां से राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 by 5। यहां पर एलसीएम लेते हैं, सो एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 2 जा 6, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल्स टू
एलसीएम 4 और 5 का 20 हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 1 इज 4। सो 3x माइनस 2x, ये x हो गया, अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 9 4 इज 9 डिवाइड बाई 2। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको यहीं पर रखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 के साथ, सो 9 इंटू 6 डिवाइड बाय 20। तो यहां पर देखिए अब ये 2 3 जा 6 हो गया, ये 10 से जाएगा। सो 9 इंटू 3, 9 3 जा 27 होता है, 27 बाय 10। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7th, if x is equals to 4 by 5 x plus 10, find the value of x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई x के साथ, सो इट विल बी 5x इज इक्वल्स टू 4 और ब्रैकेट में x प्लस 10। सो 5x इज इक्वल्स टू 4 इंटू x इज 4x प्लस 4 इंटू 10 इज 40। इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सो 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 40। सब्ट्रैक्ट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 40। सो x की वैल्यू 40 आ गई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इफ 0.2x प्लस 5 होल डिवाइड बाय 3.5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 बाई 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 की मल्टीप्लाई 0.2x प्लस 5 इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 3.5x माइनस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसके बाद 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, सो यहां पर हो जाएगा 10, तो ये डेसिमल यहां पे आ जाएगा, सो x प्लस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 इंटू 35 की आप मल्टीप्लाई करोगे सो 70 आ जाएगा। तो यहां पर आ गया डेसिमल, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ये x हो गया, माइनस 2 इंटू 3 6। अब इसको हम लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, सो ये 1x माइनस 7x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 6, इसको राइट साइड में लेके आएंगे, सो माइनस 25 हो जाएगा। ये आ जाएगा यहां पर वैल्यू, माइनस का 6x इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस का 31। तो अब देखिए यहां पर x को यहीं पर रखा हमने, और माइनस 31 बाय माइनस 6 हो गया, तो यहां से माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, दैट मीन्स फाइनल जो वैल्यू आ गई दैट इज 31 बाय 6। सो 31 बाय 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9th, if 5x by 3 minus 4 is equals to 2x by 5, then the numerical value of 2x minus 7। सो यहां पर हमें 2x minus 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 5x minus 3, सॉरी 5x by 3, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सो माइनस 2x बाई 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट साइड लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 इंटू 5 25, तो 25x माइनस 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू 2 6, x इज इक्वल्स टू 4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यहां से आ जाएगा 19x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 4। सो 19x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 15 हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 19x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 60। सो x की वैल्यू यहां से आ गई 60 बाय 19, x की वैल्यू आ गई 60 बाय 19। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इस वाले पे, जहां से वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो 2 इंटू 60 बाय 19 माइनस 7 हो जाएगा, सो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 120 बाई 19 माइनस 7। सो एलसीएम लेते हैं, 19 आ जाएगा एलसीएम, 120 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 19 इंटू 7 133 होता है,
सो इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस का, क्योंकि माइनस जो है ये बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस है इससे पहले, तो यहाँ पर माइनस हो गया, डिवाइड बाई 19. सो माइनस 13/19, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10th. If 3t minus 2 divided by 3 plus 2t plus 3 divided by 2 is equals to t plus 7 by 6. Then find the value of t. t की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं जो लेफ्ट साइड वाले हैं. इसका एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का 6, 3 2 जा 6, सो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 3t माइनस 2 के साथ, प्लस अब 2 3 जा 6, तो 3 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2t प्लस 3 के साथ. यहां से एलसीएम लेते हैं, सो 6 होगा एलसीएम, सो 6 इंटू टी 6t प्लस 7. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहां पर 2 3 जा 6, t माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, t प्लस 3 3 जा 9 होल डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6t प्लस 7 होल डिवाइड बाय 6. तो अगर दोनों साइड होल डिवाइड बाय 6 है तो आप इसको ये कैंसिल भी कर सकते हो इस तरीके से. इसके बाद इसकी वैल्यू 6t प्लस 6t 12t, और यहां पर ये प्लस का है ये माइनस का है, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, प्लस का आएगा, इज इक्वल्स टू 6t प्लस 7. यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं 12t, ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 6t हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये 7, ये राइट साइड गया तो माइनस का 5. तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6t इज इक्वल्स टू 2. तो यहां से t की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो t इज इक्वल्स टू 2 बाय 6. सो 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, सो दैट मीन्स वैल्यू यहां पर आ गई है 1 बाय 3. सो t की वैल्यू हो गई 1 बाय 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11th. If the sum of two numbers is 11 and their product is 30, then the numbers are. देखिए अगर फर्स्ट नंबर को अगर हम x मान लें तो जो सेकंड नंबर होगा दैट विल बी 11 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम अगर आप करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 11 बच जाएगा. तो यहां पर क्वेश्चन में यही बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 11 एंड देयर प्रोडक्ट इज 30. अब इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू आ रहा है 30. इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 11 11x माइनस x इंटू x x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30. अब इसको राइट साइड लेके जाते हैं, तो राइट साइड लेके जाएंगे तो यहां आ जाएगा 0, सो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 11x और ये प्लस का 30. अब इस इक्वेशन को हम लोग x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं. अब इसके फैक्टर फाइंड करते हैं. 30 के अगर हम फैक्टर फाइंड करें तो 6 5 जा 30 होता है और 6 प्लस 5 11 होता है. सो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5x प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये माइनस का 11 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 30 आ जाएगा. तो यहां पर अब कॉमन लेते हैं, सो x माइनस 6 कॉमन हो गया, यहां पर माइनस 5 कॉमन, सो यहां पर बच जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में x माइनस 6 कॉमन है, x माइनस 6, और यहां पर x माइनस 5 बच गया इज इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से वैल्यू आ गई x की 6. सो एक वैल्यू हो गई 6, और सेकंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की सेकंड वैल्यू आ गई 5. सो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहां पर 5 एंड 6. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नंबर 12. इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर एंड देयर सम इज 20, देन द नंबर्स आर. अगर हम लोग एक नंबर को x ले लें तो जो अदर नंबर हो जाएगा दैट विल बी 3x, क्योंकि थ्राइस है. अब इनका जो सम है वो हो जाता है 20, सो इनको ऐड करते हैं, 4x इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा. तो यहां से x की वैल्यू 20/4,
सो 4 5s are 20, सो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई यहां पर 5. सो x इज इक्वल्स टू 5. अब एक नंबर 5 आ गया है तो सेकेंड जो अदर नंबर है 3 इंटू 5 हो जाएगा. सो 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15. सो दैट मीन्स जो अदर नंबर हो गया 15. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13th. One of the angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles. If the ratio of the other two angles is 4:5, then the angles of the triangle are. तो जो दो एंगल्स हमारे पास हैं उनका रेशियो गिवन है. दैट मीन्स एक हो जाएगा 4x और सेकंड हो जाएगा 5x. और जो थर्ड एक और एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल है. दैट मीन्स जो थर्ड एंगल है वो 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 9x के इक्वल है. अब किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. सो तीनों एंगल्स का सम, एक एंगल है 4x, दूसरा है 5x और जो थर्ड वाला है वो इन दोनों का सम दैट इज 9x और तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री. सो दैट मीन्स इनको ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा 18x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 18. तो यहां पर इसको डिवाइड कर लेते हैं. सो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 10. x की वैल्यू अगर 10 आ गई है तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा 4 इंटू 10 40 डिग्री, सेकेंड हो जाएगा 5 इंटू 10 50 डिग्री और थर्ड हो जाएगा 9 इंटू 10 90 डिग्री. सो 40 50 90. सो ऑप्शन ए में 90 40 50 दे रखा है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14th. The ages of two persons differ by 20 years. तो अगर हमने एक की एज को x ले लिया तो सेकंड का एज x माइनस 20 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आना चाहिए 20. तो इसमें से अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो इसमें से इसको तो ये 20 हो जाएगा. इस तरह से देखिए x माइनस 20. इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 20. सो यहां पर डिफरेंस आ जाएगा 20 का. दैट मीन्स ये पर्सन हो गया यंगर. सो ये हो गया एल्डर, ये बड़ा है. ठीक है, ये बड़ा है एल्डर और ये हो गया आपका छोटा, इसकी एज कम है, ये हो गया यंगर. क्योंकि इसमें से इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तभी तो हमारी वैल्यू 20 आई. अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस 20 आती. तो इसका मतलब ये हमारा एल्डर है. 5 years अगो की बात हो रही है. 5 years अगो, 5 साल पहले. 5 साल पहले इसकी एज x माइनस 5 होगी. इसमें से हम लोग 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसकी एज हो जाएगी यंगर वाले की x माइनस 20 माइनस 5. ये यंगर वाले की एज हो गई. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस 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 प्लस, तो ये 25 हो गया. तो ये होगी यंगर वाले की एज. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है द एल्डर वन इज 5 times एज ओल्ड एज द यंगर वन. जो एल्डर वन है दैट इज 5 times एज ओल्ड एज द यंगर वन. तो ये 5 times हो गया यंगर के. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 25 125 हो जाएगा. इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो x माइनस का 5x इज इक्वल्स टू माइनस 125. इसको राइट साइड लेके जाएंगे सो प्लस का 5 हो जाएगा. ये हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 120. सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 120 अपॉन माइनस 4. सो माइनस माइनस कैंसिल. इसको डिवाइड करते हैं. सो डिवाइड करने पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो गया 0. दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई यहां पर 30. तो एक की एज होगी 30 इयर्स और जो सेकंड वाले की एज होगी 30 माइनस 20 करना पड़ेगा हमें. सो 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स. सो एक की 30 ईयर्स आ गई और सेकंड वाले की 10 ईयर्स. तो 30 और 10, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15th.
द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सन की एज को x एज्यूम कर लेते हैं, तो फादर की एज यहां पर हो जाएगी 45 माइनस एक्स। अब देखिए 45 माइनस एक्स कैसे हो गया, अगर हम इन दोनों का सम करें तो 45 आना चाहिए। तो अगर हम x प्लस 45 माइनस एक्स करते हैं तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 45। यही क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का जो एज है वो उनका जो सम है वो 45 ईयर्स होना चाहिए। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जो सन है उसकी एज 5 साल कम होगी, तो x माइनस 5 कर देते हैं। और इसी तरीके से जो फादर है उनकी एज भी 5 ईयर्स कम हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, दोनों के एज का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो 4 टाइम्स हो जाती है फादर की एज के। फादर क्या एज ये है अभी, तो इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 45 माइनस एक्स माइनस का 5। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये तो हो गया कैंसिल, यहां पर बच गया x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 बच गया खाली। सो 5 को राइट साइड लेके जाएंगे, सो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ गई 9, तो सन की एज आ गई 9, सन की एज 9 आ गई है, तो 45 माइनस 9 करते हैं, सो 45 माइनस 9 हो जाएगा यहां पर 36। सो दैट मीन्स सन की एज आ गई है 9 ईयर्स और फादर की एज आ गई है 36 ईयर्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।